उत्तर में फिलहाल भाजपा का जो घमासान युद्ध चल रहा था उस पर आज रोक लगी है। जैसे कि अटकलें थी कि उत्तर प्रदेश में योगी जाएंगे या रहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, तो वह शायद कुछ दिन के लिए टल गया है। लेकिन जो घमासान केंद्र और उत्तर प्रदेश में जो सरकार और भाजपा नेताओं में चल रहा है वह कम नहीं हुआ है। पिछले 10-12 दिन से जो दौर चिट्ठी पत्रिका, राज्यपाल से मिलने का, विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का, मंत्रियों से मीटिंग, कार्यकर्ताओं से मीटिंग, जो दौर चला उससे साफ नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सही नहीं है और 2022 का चुनाव भाजपा को सता रहा है। क्योंकि अब की बार ना तो मंदिर का मुद्दा चलेगा, ना मस्जिद का मुद्दा चलेगा, ना हिंदू और मुसलमान होगा। इस बार जो काम किया गया है उस काम को पब्लिक देखेगी और उसी आधार पर जनता इनको वोट देगी। अभी कोरोना काल में जिस तरह योगी को योद्धा के रूप में बोला जाता था, लेकिन वे हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, इसको भी जनता जानती है। योगी सरकार के समय में चाहे भाजपा के सांसद हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उनकी कोई औकात नहीं थी कर सके या अपनी बात को मनवा सकें या कोई कर सके। योगी और पहले ही मनमुटाव है, वो आपस में एक नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी किस तरह सरकार में आए वह भी जग जाहिर है। मोदी नहीं चाहते थे कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन नागपुर ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जब नागपुर ने मुख्यमंत्री बना दिया है तो उसके बाद भी आपसी तालमेल केंद्र का और उत्तर प्रदेश का नहीं रहा है। जिस तरह के हालात अब उत्तर प्रदेश में हैं वह बिल्कुल ही भाजपा के खिलाफ हैं और 2022 में इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है, यह पक्का है। क्योंकि अब का चुनाव कोरोना काल में जो लोगों को ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिली, ना अस्पतालों में जगह मिली और ना ही वैक्सीन मिली हैं, और जो अफरा तफरी का माहौल कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में हुआ है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे लोगों को कोरोना का सामना नहीं करना पड़ा हो और किसी भी गांव में मौत ना हुई हो। तो योगी से केंद्र पहले, और इसकी नाराज़गी कल भी साफ नज़र आई कि मोदी साहब ने योगी जी को उनका जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई नहीं दी। इसके बदले में योगी जी ने अपना एक विकास के लिए एक पोस्टर निकाला, तो उस पोस्टर में मोदी जी का पोस्टर नज़ारत था। तो यह जग जाहिर हो गया है कि मोदी और योगी के रिश्ते सही नहीं है और मोदी जी योगी के कार्यों से, इनकी सरकार के कार्यों से खुश नहीं। तो भी जो घमासान का दौर चल रहा है ये बंद नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन के लिए रुका है। तो मुझे लगता है कि 2022 से पहले ही योगी जी और मोदी जी हटाएंगे, क्योंकि भाजपा की मजबूरी है। अब की बार ना मंदिर का मुद्दा चलने वाला है, ना मस्जिद का चलने वाला है। पिछली बार तो मंदिर का मुद्दा चल गया था, अब की बार कोरोना का मुद्दा चलने वाला है और कितनी कामयाबी मिली है।
क्योंकि योगी सरकार से खुद इनके मंत्री भी नाराज हैं, विधायक भी नाराज हैं। कई विधायकों के और मंत्रियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। विधायकों ने पत्र लिखे। तो जो भाजपा की और सरकार की नाराजगी जगजाहिर हो चुकी है और भाजपा में घमासान जारी है। तो यह घमासान क्या रुख लेगा, ये आने वाला समय बताएगा कि 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में होगा या योगी जी को हटाने के बाद में ही 2022 का चुनाव होगा। क्योंकि इस समय जो मीटिंग का दौर चल रहा है, जो केंद्रीय नेता मीटिंग कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा जो झटका लग रहा है वह उत्तर प्रदेश में लग रहा है। क्योंकि उन्हें 2022 के चुनाव में हार निश्चित नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि योगी जी के भी करीब 118 विधायक हैं, तो वह भी उनके बलबूते पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने मोदी जी का तो ये नजर नहीं आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं भाजपा नेतृत्व और योगी सरकार में क्या होता है। यह घमासान इनका रुकता है या नहीं रुकता है। 2022 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में होगा या उनको चुनाव से दरकिनार किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी योगी जी का नाम मुख्यमंत्री नहीं था और उन्हें चुनाव से बाहर रखा गया था। तो इस बार भी देखते हैं क्या होता है। तो आप भी देखते रहिए भाजपा का घमासान जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, आपस में मीटिंगें चल रही हैं। तो वो समय बताएगा कि यह मीटिंगों का दौर, ये असंतोष क्या रंग लाता है, क्या गुल खिलाता है। तो आप सब लोग इन गतिविधियों पर भी ध्यान रखिए और देखते रहिए कि आने वाला समय कैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोग मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी बना कर रखें। क्योंकि अभी अनलॉक हुआ है और कोरोना भी अनलॉक है। जितना कोरोना लॉक हो जाएगा उस दिन सब लोग सही हो जाएंगे और सारे काम सही हो जाएंगे और आप सबको लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक कोरोना अनलॉक है तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।